मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, बिहार इलेक्शंस के एग्जिट पोल आ चुके हैं। वैसे मैं ऑलरेडी आज के पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर ये वीडियो नहीं देखे जाके देखिएगा, मैंने ऑलरेडी काफी हद तक मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, वेसुवियस, बीएससी, आरवीएनएल, पीसी ज्वेलर्स, टाटा पावर और टाटा मोटर्स की पैसेंजर सॉरी कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग, ठीक है। और उसके अलावा काफी क्वेरीज है। देखो सभी क्वेरीज तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेरीज लेने की, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले बात निफ्टी की। सी निफ्टी को बात करने जाए तो काफी अच्छा रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से, ठीक है। मैंने कल भी आपको बता दिया था कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है, 2 आवर्स चार्ट के अंदर एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और आप देखोगे 2 आवर्स चार्ट के अंदर काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कैंडल मॉर्निंग में ही, और उसके बाद जो शार्प रिकवरी आई, बहुत तगड़ी रिकवरी थी, विच से इसके हो सकता है एक बार के लिए 60 RSI को टेस्ट करने की निफ्टी कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। और रिकवरी बहुत सस्टेनेबल होती हुई दिखाई दी, ठीक है। सो आप ये समझो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे 25-800 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर स्टेबल ओपन होता है, ठीक है, तो भी मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। बस एक गैप डाउन नहीं होना चाहिए कोई भी न्यूज से, ठीक है। ये अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, 25,650 के नीचे ओपन होता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये रेंज तोड़ेगा, ये जो वन वे रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये रेंज तोड़ देगा। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है ये रेंज के बीच में कहीं पे फंस जाए मार्केट, ठीक है। सो कल देखते हैं मार्केट कहां पे ओपन होता है, स्टेबल या गैप अप ओपन हो ज्यादा बेटर, वरना गैप डाउन ओपन होगा तो आपको रेंज में ज्यादा दिखाई देने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, मार्केट चांसेस तो है ऊपर जाने के, बिकॉज 2 आवर्स चार्ट क्लियर कट बोल रहा है। अगर हम लोग मान लो कि स्लाइड गैप डाउन ओपन हो भी जाता तो उल्टा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हम लोग बुल स्प्रेड अगर मंथली चार्ट पे करते हैं तो भी चांसेस है कि 60 RSI को टेस्ट करने की कोशिश करेगा बिफोर फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को आप देखोगे आउटपुट है, ठीक है, बिहार इलेक्शंस के आउटपुट है। तो मुझे लगता है 2 दिन में ही आपको यहाँ पे चाहता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, ठीक है। डाउ जोन्स भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। ओके, देखो S&P 500 की अगर मैं बात करने जाऊँ, देखो टेक कंपनीज थोड़े फॉल करते हुए दिखाई दे, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स थोड़ा माइनस सा पॉजिटिव, इसका रीजन ये है कि भाई जो शटडाउन है, ठीक है, यूएस शटडाउन है, वो यहाँ पे कम बंद खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखो इलेक्शंस, बिहार इलेक्शंस में वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देखोगे मेजोरिटी एनडीए आ सकती है, यानी कि करंट गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टिंग मोदी जी की, ठीक है, वो यहाँ पे पावर में आ सकती है बिहार इलेक्शंस में, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप ये समझो ये सिचुएशन पॉजिटिव है, ठीक है। बट देखो हमेशा याद रखो कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगी, बट हमेशा याद रखो ये टेम्पररी चीजें होती है, टेम्पररी मार्केट को पॉजिटिव करती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जब इंडिया में मेन इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 2000 यहाँ पे सी यहाँ पे जो फॉल आया था उस पर मेन इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको भी पता था, ये वाला सॉरी जून मंथ के अंदर, ठीक है, आपको भी पता था कि भाई 400 सीट आएगी इस बार, 400 के बार, बहुत सारे लोग बोलते थे 400 के बार, लेकिन 400 क्या बहुत कटोकटी की सीट आती हुई दिखाई दी करंट गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से मार्केट काफी वॉलेटाइल हुआ, ठीक है। सो याद ये रखिएगा कि भाई 400 पार भी बोलते हैं तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ऐसा अभी तो यहाँ पे कटोकटी की बात करें कि भाई मेजोरिटी है 120, यहाँ पे 130 टू 148 आ सकती है, ठीक है। तो जरा सा ऊपर नीचे हुआ ना तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट वॉलेटाइल होगा फ्राइडे को, ये पक्की बात है। ओके, सो वो याद रखिएगा, कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखो ध्यान से सुनो। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल लिस्ट होने वाला है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी कंपनी डीमर्जर होती है लिस्टिंग के बाद थोड़ी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे पीरामल का, पीरामल फाइनेंस यहाँ पे डीलिस्ट हुआ था, आई थिंक डीमर्जर हुआ था। उसके बाद आप देखोगे लिस्टिंग हुआ था 1200 पे, आज 1400 के ऊपर ट्रेड करे, वो भी लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। तो जनरली मैंने देखा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल के कल ये पॉजिटिव ही क्लोजिंग देगा, बट हाँ कुछ महीनों के लिए पॉजिटिव रहने की उम्मीद है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के अंदर। तो अगर किसी के पास टाटा मोटर्स के शेयर्स पहले से हैं और उनको भाई 800 की जगह 400 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो भाई आप ये समझो कि आपको वो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको कल दिखाई देंगे आपकी पोर्टफोलियो में, ठीक है। आप पूछे सर कब दिखाई देंगे, क्योंकि लिस्ट होने वाला है कल, देखो लिस्ट होना एक्सचेंजेस ऑन नवंबर 12, यानी कि कल लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो कल ही आपको दिखाई देगा। और आप देखोगे वो अभी आई थिंक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में होगा। जो भी कमर्शियल व्हीकल के जो स्टॉक लिस्ट होंगे वो ट्रेड टू ट्रेड होगा, यानी कि इंट्राडे पॉसिबल नहीं होगा, वो याद रखिएगा। आप इंट्राडे करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो बी रिलैक्स, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कल लिस्टिंग कैसी होती है, क्या हो सकता है, ठीक है। बट आई थिंक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट बहुत अच्छा है इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स का, और चांसेस है पॉजिटिव रह सकते हैं, मोमेंटम आगे जाके कर सकते हैं, वैल्यूएशंस अनलॉकिंग हो सकती है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की, ठीक है। सो बी रिलैक्स, टोटली बी रिलैक्स। वेस्यूवियस की बात करें, देखो मुझे नंबर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं।
अगर नंबर्स की बात करने जाए, नंबर्स काफी तगड़ा फॉल है, ठीक है। 685 करोड़ का 615 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया। देखो, कभी कभी कुछ अच्छी कंपनीज क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे नंबर लेती है, लेकिन ये कंपनीज इतनी तोड़ो फोड़ो है, लेकिन स्टिल ये बंदा ईयर टू ईयर वीक नंबर्स पेश करा है। ये डेफिनेटली नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। आप नंबर्स कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 615 यानी कि 61 करोड़ का प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा कम है। ओके, सो ये कंपनी में अगर वन शॉट में आंसर करो बहुत स्ट्रांग है, बट नंबर्स अभी के लिए वीक है, तो हो सकता है एक बार पीटे। ठीक है, आप देखोगे लॉन्ग टर्म में इसने क्या अनबिलीवेबल मोमेंटम की है, अनबिलीवेबल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा नीचे आने की कोशिश करेगा, हो सकता है 400 आए, हो सकते हैं 300 आए। सो अभी के लिए केयरफुल है ना, ठीक है। अगर ये कंपनी मान लो 300 पे मिले तो बंदा में दम बहुत है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये कचरा है, ये इतनी तोड़ो फोड़ो है कि आपको आपको लगेगा भाई क्या कंपनी है, ठीक है। इतनी तोड़ो फोड़ो है, बट अभी के लिए नंबर्स बहुत वीक है। सो देखते हैं कल का रिएक्शन क्या आता है, बट शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहेगा। आरवीएनएल नंबर्स बहुत 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 बेकार है, ठीक है। ये नंबर्स पता नहीं कहाँ से ये लोग नंबर उठा के लेके आते हैं। ऐसा लग रहा है आरवीएनएल के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देखो, इनका प्रॉफिट था लास्ट ईयर 287 करोड़ का, अभी क्या प्रॉफिट है, अराउंड 2.3, यानी कि 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा है, बट ईयर टू ईयर काफी डाउन प्रॉफिट है, ठीक है। और आप देखोगे इनका जो सेल्स है वो कितना है, यहाँ पे देखो, सी रेवेन्यू है 51 बिलियन का, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू बड़ा है इनका। रेवेन्यू अगर बात करें जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिनेटली बड़ा है लास्ट ईयर के कंपेयर में। लास्ट ईयर यहाँ पे 4,800, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% या उससे नीचे है। ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है, रेलवे आरवीएनएल के लिए। सो आप देखो, एक बात समझो, नंबर्स तो बहुत ही वीक है, मैं तो ये बोलूंगा, भले क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे हैं, तो पता नहीं ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने जो रैली की थी उसके बाद पूरी की पूरी स्टिफ होती हुई दिखाई दी है। अब अगर ये 300 को ब्रेक करता है तो 200 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो मैं हमेशा कभी कभी आपको वार्निंग देता हूँ, भाई वेट करो रिजल्ट का, वेट करो रिजल्ट, ठीक है। अगर खराब रिजल्ट आए तो क्या करोगे, ये खराब रिजल्ट आए हैं। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल क्रैश ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि देखोगे एमटर खराब रिजल्ट के बाद भागा था, क्योंकि भाई दिल्ली में जो हुआ उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता है भाई क्रैश ही होगा। आप बोल सकते हो सर आपने तो नेगेटिव बोला था, तो पहले एक बार देखो कि कल रिएक्शन क्या आता है। कल क्या 300 को लेवल को तोड़ देता है? अगर नहीं तोड़ता तो भगवान का शुक्र मनाना, अगर तोड़ देता है तो फिर पैनिक थोड़ा हो सकता है, ओके। एंड देखो, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि जो रेलवे में ग्रोथ है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे। रेलवे इसकी वजह से नहीं चल रहा है, अगर ग्रोथ आएगा तो वापस रेलवे भागेगा, ठीक है। ओके, ग्रोथ की बात करने जाए बीएससी, अब देखो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एस्टिमेट था 5 बिलियन का, आया 5.58, और कॉट ईयर टू ईयर भी काफी तगड़ा अच्छा नंबर है बीएससी का, ठीक है। बीएससी के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे, और मैंने इवन सुना है कि भाई वीकली एक्सपायरी शायद वापस आ सकती है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स 5.5 बिलियन, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है बीएससी के नंबर्स, ठीक है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई वीकली एक्सपायरी का, कि भाई बैंक निफ्टी चला गया जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आया, वो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप ये समझो कि बीएससी की मोमेंटम देख सकते हैं हम लोग, कल देखेंगे क्या होती है, बट चांसेस है कि पॉजिटिव रह सकती है, ठीक है। कितना मूव करेगा मैं नहीं बोल सकता। आप इंट्राडे अगर सोच रहे हैं सर मैं इंट्राडे करूंगा तो कर सकते हैं, बट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समझो बात को, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई। आप डायरेक्टली मॉर्निंग में कूदोगे नहीं, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं कूदना। आपको 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 को देखना है कि क्या ये डे हाई को क्रॉस करता है या डे लो को, ठीक है। तब हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, हमारा एसएल हिट हो जाएंगे। बात समझ में? सो वो याद रखिएगा। मेरी मेरी जो 9:30 वाली स्ट्रेटेजी है आज आइडिया में वर्क की थी, हालांकि मैं जो कम्युनिटी मेंबर्स को सिखा रहा था तो थोड़ा लेट आया, बट ये वर्क की थी आइडिया के अंदर। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आज देखना 9:30 के बाद इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। आज रिजल्ट थे, यस्टरडे रिजल्ट थे, आज ब्रेकआउट किया, ओके। सो वो वर्क करती है। सो मुझे लगता है बीएससी वापस लाइफ आई को टेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, बट बंदे में दम है बीएससी में। पीसी ज्वेलर्स और टाटा पावर नंबर्स, पीसी ज्वेलर्स के अच्छे हैं और टाटा पावर्स के वीक है। पीसी ज्वेलर्स के देखो नंबर्स इंप्रूवमेंट है थोड़े बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत स्ट्रांग है, बट इंप्रूवमेंट है, ठीक है। सो कल का रिएक्शन देखेंगे पीसी ज्वेलर्स का क्या होता है, बट हाँ, आप पैनिक मत करना पीसी ज्वेलर्स में, क्योंकि जो नंबर्स पेश कर रहा है थोड़े इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। हो सकते हैं फ्यूचर में जैसे ही मिड के भागेगा तो भाई ये वापस 20 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 20 को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ओके। 20 लेवल को मे बी ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है पीसी ज्वेलर्स, ओके।
तो हाँ, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है पीसी ज्वेलर्स के नंबर्स में, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफी अच्छे नंबर्स है। ठीक है, चलिए। टाटा पावर नंबर वीक है, आप देखोगे ग्रोथ उल्टा ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं दिखाई दी। एंड जनरली देखो ये जो टाइम होता है ना, ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स देखो कैसे होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सितंबर क्वार्टर में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। जनरली इनका सितंबर क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए था, बट आई थिंक शायद नहीं आ रहा है, ठीक है। और इवन नंबर्स थोड़े से वीक है, जो होना चाहिए था उससे भी वीक है, ठीक है। सो आई थिंक सो ये मे बी शायद प्रॉफिट बुकिंग करे, देखते, ठीक है। बट आप पूछे सर सपोर्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं सपोर्ट टाटा पावर के अंदर। 395 400 का सपोर्ट तोड़ चुका है, इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 350 का, ठीक है। अब देखो अब रिएक्शन क्या आता है कल देखेंगे, ठीक है, टाटा पावर के अंदर, क्योंकि क्या ग्रोथ थम चुकी है टाटा पावर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉल करने के बाद पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है, जो लोग हेजिंग करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। अब तो ये मोमेंटम कल आएगा, बट आई थिंक हेजिंग वालों के लिए बहुत बेनिफिट होता है टाटा पावर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कल क्या होता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सर ज्योति सीएनसी देखो, ओके ज्योति सीएनसी देख लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। ज्योति सीएनसी में देखो एक रेंज बाउंड है, ठीक है, बंदे में दम बहुत है ज्योति सीएनसी में, बट रेंज बाउंड है। मुझे ये बंदा देखो ज्योति सीएनसी कोई एंगल से 3 डिजिट वाला नहीं लगता, ये बंदा 4-5 डिजिट वाला है, उतना दम है ज्योति सीएनसी में, ठीक है। नंबर्स भी आई थिंक अच्छे हैं, डेफिनेटली यस नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ है, इंप्रूवमेंट है, ठीक है। बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, जितनी अच्छी बैलेंस शीट होनी चाहिए तो उतनी अच्छी बैलेंस शीट भी है इनकी, ठीक है। आई थिंक कंपनी अच्छी है, बट क्या है कि आपको आई थिंक देखना चाहिए कि भाई क्या लाइफ है को ब्रेक करता है कि नहीं, उसके बाद देखो। बंदे में दम बहुत है, मुझे लगता है ऐसी कंपनी से एक बार के लिए फंड आपके पोर्टफोलियो में कोई हो फंडामेंटल के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, होनी चाहिए एक बार के लिए। तो सर ग्रो की लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। मुझे तो नहीं लगा ग्रो का आईपीओ, ठीक है, मैंने सभी अकाउंट में अप्लाई किया था, मुझे नहीं लगा। बट अगर आपको लगा है तो बी रिलैक्स, आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत कोई भी एंगल से होगी, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। जैसे कि आनंद राठी शेयर में यहाँ पे मोमेंटम है, आज भी लिस्टिंग 400 के आसपास हुआ, आज 600 पे है, ठीक है। तो स्टिल मुझे पॉजिटिव लगता है। तो ग्रो में अगर आपको पैनिक लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई 90 का सपोर्ट रख देना, ठीक है, 10% का सपोर्ट, अगर नहीं टूटा तो क्या पता भाई 150 तक भी चला जाए, ठीक है। सो आप पे डिपेंड करता है। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि बंदे में देखो हर ब्रोकिंग कंपनी पॉजिटिव है, तो आप पैनिक क्यों करते हैं, ठीक है। ग्रो में मुझे तो ये लगता है, आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। मैं तो उल्टा मैं फ्रेश सोचूंगा, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में फ्रेश ट्राई करूंगा। ओके, एचबीएल इंजीनियरिंग फॉल, यस डेफिनेटली सर एचबीएल फॉल किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आज के वीडियो के अंदर। न्यूगन देखो 1200 अभी के लिए, देखो सी बात समझो, न्यूगन में कहना मुश्किल है कि भाई ये अभी के अभी जाएगा। जैसे कौन सा था, तनला सॉल्यूशन था, ठीक है, तनला सॉल्यूशन भागा नहीं था, वैसे ही हो सकता है न्यूगन भी बहुत ज़्यादा भागे नहीं, साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या न्यूगन वापस 1000 को क्रॉस करेगा तब कुछ पता चलेगा, एक बार वापस 1000 को टेस्ट करने दो, वरना क्या होगा साइडवेज हो जाएगा। बंदे में दम है, अच्छे रिजल्ट है, बट वापस कंफर्मेशन के लिए 1000 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, और देखो मैं सभी रिजल्ट डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई थिंक राधिका के अच्छे रिजल्ट्स है, ठीक है, राधिका के, बाकी मैं ऐसा तो कमेंट कर दूंगा, राधिका के अच्छे रिजल्ट्स है। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखो भाई शेयर तो कर दो एटलीस्ट आपके ग्रुप के, ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। ओके, मिलते अगली वीडियो में, बाय।